दिवाली अभी आई भी नहीं, लेकिन दिल्ली की हवा पहले ही पटाखों जैसी जहरीला हो गई। सड़क पर निकलिए तो आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेना भी मुश्किल। राजधानी एक बार फिर गैस चेंबर में बदल रही है। आखिर क्यों हर साल यही कहानी दोहराई जाती है? और ग्रैब 2 लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होने वाला है, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट्स। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार सुबह तक राजधानी का औसत IQI 273 दर्ज किया गया है, यानी बेहद खराब श्रेणी में है। वही आनंद विहार, नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों में IQI 300 से 400 के बीच पहुंच गया है, जो गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। प्रदूषण के इस स्तर के पीछे कई वजह हैं। वाहनों का धुआं, लगातार चल रही निर्माण कार्य, पराली जलाना और मौसमी बदलाव। हर साल अक्टूबर-नवंबर में जब हवा का रुख धीमा हो जाता है तो प्रदूषण जमीन के पास जम जाता है। इसका नतीजा ये होता है सांस लेने तक मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि सरकार ने अब ग्रेड 2 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लेवल 2 लागू कर दिया। तो सवाल यह है, ग्रेड 2 में क्या क्या पाबंदियां लगाई जाएगी? आइए एक एक करके जानते हैं। पहला, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया। दूसरा, पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी ताकि लोग प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। तीसरा, CNG और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़े। चौथा, मेट्रो सर्विसेज को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। और पांचवा, RWA सोसाइटीज को कहा गया है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हीटर दे ताकि वे गर्मी के लिए कूड़ा या लकड़ी ना जलाएं। छठवां, नेचुरल गैस, बायोगैस और LPG से चलने वाले जनरेटर को अनुमति दी जाएगी। और सातवां, वहीं 800 kVA से ज़्यादा क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब उन्होंने रिट्रोफिटिंग करवाया होगा। दिल्ली के इंडिया गेट, लाल किला, कर्तव्य पथ, कन्नाट प्लेस जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर है। लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं, बच्चों को बाहर खेलने से रोका जा रहा है और ये हालात दिवाली से पहले ही है, तो समझिए मतलब अभी असली संकट तो अभी बाकी है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एयर क्वालिटी ईयरली वार्निंग सिस्टम के अनुसार 21 अक्टूबर के बाद प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है और अगले 6 दिन तक हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। हालांकि इस साल पंजाब में बाढ़ की वजह से फसल कटाई में देरी हुई, लेकिन पराली जलाने का असर कुछ कम रहने की उम्मीद है। दिल्ली की हवा अब सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। दिवाली मनाइए, लेकिन समझदारी से। पटाखों की जगह दियों से रोशनी फैलाइए, क्योंकि अगर हवा ही नहीं बचेगी तो जश्न किस बात की। मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।